ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान। अब अपन ने वो जो नियतांक माने थे ना, नियतांक मतलब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड का स्क्वायर, वो समीकरण कौन सी है? जहां पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया था और प्रत्येक पद को सेपरेट करने के बाद 1/x डेल्टा x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को मैंने के एक्स स्क्वायर कहा था, कौन सी है? 8। ठीक है, के एक्स वाली बता रहे हो या उससे पहले वाली बता रहे हो? मतलब वो जिसमें तीनों पद है, जहां लिखा है ना उपरोक्त समीकरण का प्रथम सेकंड तृतीय पद, वो वाली। ठीक है, फ्रॉम, हाँ बस बस बस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, हाँ, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर 0। यही थी। प्रथम पद को माइनस के एक्स स्क्वायर मान लिया, द्वितीय को माइनस के वाई स्क्वायर और तृतीय को क्या? माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूं? माइनस कॉमन ले लूं। क्या करूं? माइनस कॉमन ले लूं, या फिर एक काम करते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस तो है ही सही, के एक्स स्क्वायर का मान कितना है अपने पास? n1 पाई अपॉन a का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका n2 पाई अपॉन b का होल स्क्वायर, फिर इसका n3 पाई अपॉन c का होल स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर बराबर कितना? 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सबको तो उधर भेज देता हूं और 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर को रोक लेता हूं। तो 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? n1 पाई अपॉन a का होल स्क्वायर, फिर प्लस n2 पाई अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस n3 पाई अपॉन c का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है? पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है बस, तो ये पाई स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं। n1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये क्या है अपने पास? 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है? e का मान, मतलब ऊर्जा आइगन मान। तो फिर e बराबर क्या? पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, और यहां से n1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास? ऊर्जा आइगन मान। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर ये n1 n2 n3 पर निर्भर है, तो यहां पर मैं या तो बेस में लिख दो या कोष्टक में लिख दो, n1 n2 n3 समीकरण 26। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करें। समीकरण 26 ऊर्जा आइगन मान को दर्शाती है, ऊर्जा आइगन मान को दर्शाती है। अब मैं अगर यहां पर देखो एक नोट डालता हूं, नोट ये है कि a बराबर b बराबर c हो। a बराबर b बराबर c होने का मतलब उसको मैं घन कह दूं। ठीक है, क्या हो? घन हो। तो फिर उस स्थिति में जो तरंग फलन है अपने पास साइक्स बराबर वो कितना होगा? √8 अपॉन abc था तो a क्यूब, फिर साइन n1 पाई अपॉन a x साइन n2 पाई अपॉन a x और साइन यहाँ y था क्या, और ये साइन n3 पाई अपॉन a और ये z। समीकरण कौन सी है? 27। इसके बाद
अगर मैं ऊर्जा आइगन मान लिखूं बराबर, देखो इन सबको ए स्क्वायर लिख दूं मैं, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर और n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर। कंप्लीट करें इसे। क्या हुआ? और सोल्व कर रहा है क्या आगे? इसके बाद लिखिए अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे। अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे। अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे। देखो पहला है प्रथम ऊर्जा स्तर। प्रथम ऊर्जा स्तर में क्या होगा, n1 1 होता है, n2 भी 1 होता है और n3 भी कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहां से उस केस में अपने पास जो साई x है, आप चाहो तो इसके नीचे 1 1 1 कह सकते हो, क्योंकि जैसे अभी द्वितीय ऊर्जा स्तर आएंगे तो उनके लिए तरंग फलन का मान चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो इसके लिए 2 1 1 है, फिर 1 2 1 है, इस तरह से तो नाम उनके बदल जाएंगे। इसीलिए आप साई x नीचे बेस में कह देना 1 1 के लिए क्या होगा √8 अपॉन ए क्यूब और साइन पाई अपॉन ए एक्स और साइन पाई अपॉन ए वाई और साइन पाई अपॉन ए और ये z। इसी तरह से अपने पास जो ऊर्जा आइगन मान होगा E11 बराबर कितना होगा 1 1 1 कर दूं मैं डायरेक्ट, तो 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया साई वन का मान आ गया और ऊर्जा का मान आ गया। एक चीज याद रखना, ये जो प्रथम ऊर्जा स्तर है ये क्या है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। क्या है ये, न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। इसके बाद जो द्वितीय ऊर्जा स्तर आ रहा है, द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये क्या है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर है, एक्साइटेड स्टेट। कौन सा है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मैं पहला केस ले रहा हूं इसमें द्वितीय ऊर्जा स्तर में, इसमें भी जो पहला केस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। क्या कहलाएगा, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। बात को समझने की कोशिश करना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर वो कहता है न्यूनतम ऊर्जा स्तर, क्या कहता है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर, तो उस केस में आपको n1 1 n2 1 n3 1 लेना है। अब वो कहता है मतलब प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहां से कौन सी स्टार्टिंग है, ये भाई उत्तेजित ऊर्जा स्तर। चाहो तो आप कोष्टक में लिख लेना इसके उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो यहां के लिए n1 कितना होगा, 2 होगा, n1 1 और सॉरी
N2 1 और N3 1। और क्या संभावना है? N1 का मान 1, N2 का मान 2, N3 का मान 1, N1 का मान 1, N2 का मान 1, N3 का मान 2। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये द्वितीय के लिए हैं, ऐसे तृतीय के लिए भी होंगे, चतुर्थ के लिए भी। सिर्फ अपन को स्टार्टिंग के ये 2 याद रह जाए बस, जिसमें अपना काम हो जाएगा। मतलब पहला और द्वितीय का। तीसरे का मैं लिख तो दूंगा और जरूरी नहीं है, अगर आपको याद रहता है तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक। अब यहाँ पर मैं अलग अलग इनके लिए तरंग फलन लिखता हूँ। तो पहले के लिए साई 2 1 1, इसके लिए अपन तरंग फलन लिखें तो तरंग फलन क्या होगा? देखें वहाँ से, √8/a³ साइन n1 मतलब 2 π/ax साइन π/a और ये y और साइन π/a और ये z। ये तो साई 2 1 1 की बात हुई। इसी तरह से मैं क्या करूं, साई किसके लिए 1 2 1 की बात करूं, बोलो, √8/a³ साइन π/ax साइन 2 π/ay साइन π/az। ऊर्जा आइगन मान बोलो, E1 2 1, बोलो, π² h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m/a²। 1 और 4, 4 1 5 और 1 6, तो 6, मतलब कितना आ गया ये 3 π² h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन m/a²। इसी तरह से मैं तीसरे की अगर बात करूं तो क्या होगा, साई 1 1 2 कितना होगा, √8/a³ साइन π/ax साइन π/ay साइन 2 π/az। E1 1 2 इसकी बात करें तो 1 1 वही 6, मतलब ये आ जाएगा 3 π²। एक मिनट रुको, मैं एक मिनट इसके लिए जब मैंने निकाला था π² h क्रॉस का अपन इसका, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, किस बोल रहे थे? किसके लिए? ई, इसके लिए हाँ निकाल लेते हैं, यही जगह है ना अपने पास। एक साथ ही लिख दूं, देखो 1 2 1 1 हो गया और 1 2 1 हो गया, इसके साथ निकाला, यही लिख देता हूँ। E2 1 1 बराबर कितना हुआ, वही मतलब 3 π² h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन ma²। तो अपन ने यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इनके जो तरंग फलन है वो तो अलग अलग है, पर ऊर्जा आइगन मान क्या है, एक समान है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि साई 2 1 1 नॉट इक्वल टू साई 1 2 1 नॉट इक्वल टू साई 1 1 2। और इसके अलावा E2 1 1 बराबर E1 2 1 बराबर E1 1 2। ऊर्जा आइगन मान क्या है, बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, तृतीय ऊर्जा स्तर, इसको क्या कहोगे तृतीय ऊर्जा स्तर को? द्वितीय क्या? हाँ, द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? इसके कोष्टक में क्या लिखोगे? प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, और इसके कोष्टक में द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ठीक है। इसके लिए क्या क्या केस होंगे? n1 बराबर 2, n2 बराबर 2 और n3 बराबर कितना 1। और n1 बराबर, किसी को इसको 1 कह दूं, n2 बराबर 2, n3 बराबर 2, n1 बराबर 2, n2 बराबर 1 और n3 बराबर कितना 2। ये 3 तरंग फलन होंगे, तीनों के मान अलग अलग होंगे, बट इनके ऊर्जा आइगन मान क्या होंगे?
एक समान होंगे। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्या निष्कर्ष निकल रहा है? एक ऊर्जा आयगन मान के संगत अलग अलग तरंग फलन है। इसका मतलब ये अपभ्रष्ट है। अच्छा देखिए, मैं चेक करूं, यहां तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, कहाँ गया वो, एक ऊर्जा आयगन मान के संगत एक ही तरंग फलन मिल रहा है। कहाँ हुआ? तो तुम तो सबके लिए कह रहे हो। देखो ना यहां पर देखो, एक ऊर्जा आयगन मान के संगत एक ही तरंग फलन है। ये तो क्या है? अनभ्रष्ट। और ये कौन कौन से? ये वाले और ये वाले। तो क्या कहोगे कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक ऊर्जा आयगन मान के संगत 3 तरंग फलन संभव है। अतः उत्तेजित ऊर्जा स्तर क्या है? अपभ्रष्ट है। कौन से हैं? उत्तेजित। सभी नहीं है, सब में तो ये भी आ गया। फिर ये अपने पास जैसे साई एक्स का मान n1 n2 n3 पर निर्भर था, इसी तरह से अपने पास en का मान n1 n2 n3 पर निर्भर था। तो न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर है उसके लिए जो मान लेने हैं अपन को 1 1 1 लेने हैं। द्वितीय ऊर्जा स्तर में जो है उसमें भी प्रथम कौन सा है? प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। इसके लिए जो मान है, मतलब द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए n1 का मान 2 लेना है। ये मान फिक्स है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया मेरे हिसाब से। हाँ, ये जो मान है, इसके अलावा 3 के लिए भी ये मान फिक्स है, 4 के लिए कुछ अलग आएंगे, 5 के लिए, ऐसे 11 12 तक दे रखे हैं। आप लोग सिर्फ 2 याद रख लेना, एक तो ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का फर्स्ट, बस यहां पर भी मत जाना। तृतीय ऊर्जा स्तर ये द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर है ये, और ये प्रथम है, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। मतलब द्वितीय के बाद उत्तेजित आ जाते हैं, और ये ग्राउंड स्टेट वाले हैं। वापस बोलो। तृतीय, अब सुनो मेरी बात, तुम क्या करोगे, इतना लाड में आओगे, अभी मैं चतुर्थ कहूंगा ना, फिर कहोगे सर पंचम के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए 11 मान है, किस किस के याद रखेंगे? मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर है वो क्या होते हैं? अनअपभ्रष्ट होते हैं। अपभ्रष्ट होते हैं, अनअपभ्रष्ट नहीं, क्या होते हैं? अपभ्रष्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं अभी यही कह रहा था आप लोगों से कि सेकंड तक ही याद रखना, थर्ड पे भी मत जाना, क्योंकि वो रिजल्ट यहीं से आ जाएगा। इतना मान याद रखना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए कि इसके बाद थर्ड का भी याद रखो, फोर्थ का भी, 5 का, 6 7 8 9। तृतीय ऊर्जा स्तर के लिए साई, यहाँ n1 मतलब साई 2 2 1 निकालना है, और साई 1 2 2 निकालना है, और साई 2 1 2 निकालना है। एक तो अपन को निकालना है साई 2 2 1, एक निकालो साई 1 2 2, और एक निकालना है अपन को साई 2 1 2, और इनके ऊर्जा आइगन मान 2 1 1 1 2 2 2 1 2 9
पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट करना है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अपन को त्रिविमीय बॉक्स में गतिशील कण के लिए ऊर्जा आइगन मान ही नहीं निकालने कि सारे के सारे 11-12 ऊर्जा स्तर के लिए आप इनको निकालने बैठ जाओ। क्या हमें तो एक ही चीज पसंद आई है, बस हम तो सारे ऊर्जा स्तर निकालेंगे। अगर ऐसा हो तो मैं मान बता दूं सारे ही। अरे रख दे इसको, पता है तेरे साइन के बिना वहां पैसे नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है तेरा। या तेरी परमिशन के बिना कोई डिसीजन नहीं लेंगे तेरी कंपनी में वहां। हाँ उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अरे बना तो लिए ना, बाद में बना लेना घर बैठ के। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक ऊर्जा आइगन मान के संगत, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक ऊर्जा आइगन मान के संगत 3 भिन्न भिन्न तरंग फलन संभव है। 3 भिन्न भिन्न तरंग फलन संभव है। अतः उत्तेजित ऊर्जा स्तर, अपभ्रष्ट है। अतः उत्तेजित ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट है तथा अपभ्रष्टता की कोटि या अंश 3 है। एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है, यदि त्रिविमीय बॉक्स में गतिशील कण का ऊर्जा आइगन मान गतिशील कण का ऊर्जा आइगन मान E बराबर 7 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर हो तो अपभ्रष्टता की कोटि ज्ञात करो। करो हाल इसको। कितनी होगी? देखो ये अपने पास जो फॉर्मूला है E बराबर कितना था, पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 7 आ रहा है, मतलब यहाँ 14 आया होगा जरूर। तो 1 2 3 ले लें, 1 2 3 ले लें। तो मैं संभावित तरंग फलन बता दूं क्या क्या बनेंगे। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2
2 1 3 1 3 2 और 3 2 1। कितने हो गए? कितने तरंग फलन बनेंगे? 6। और इनके ऊर्जा आयगन मान, मतलब एक ऊर्जा आयगन मान के संगत कितने तरंग फलन है? 6 तरंग फलन है। मतलब क्या हुआ इसका कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर क्या है? अपभ्रष्ट है। और अपभ्रष्टता की कोटि 6 है। तो निकाल लो आप। E1 2 3 बराबर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो E1 2 3 बराबर कितना आ गया? 7 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। ऐसे ही E2 3 1 निकालो और बाकी सारे मान निकालो, ठीक है। और तरंग फलन निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, तरंग फलन निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अपन कह देंगे कि एक ऊर्जा आयगन मान के संगत क्या है? 6 भिन्न तरंग फलन है। तो अपन क्या कहेंगे कि अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी? 6 होगी। करवल अरे 3 है ना, मतलब 1 2 3 है ना, तो उसकी जो प्रायिकता की थी फैक्टोरियल 3, मतलब 6 होंगे। अब 6 बना लो। ये जैसे मैंने इस तरह से बनाया, ये 1, तुम सोच रहे हो याद कैसा रखे? 1 2 3 है, फिर यहाँ से शुरू कर दो 2 3, फिर बाद में 1, फिर देखो यहाँ से 3 1 2, फिर उसका उल्टा कर दिया मैंने 2 1 3, फिर वापस 1 3 2, फिर 3 2 1। 6 होंगे। ये रुक जाना, इतना तो है ना। लिखेंगे इसके बाद, अतः इस स्थिति में एक ऊर्जा आयगन मान के संगत, एक ऊर्जा आयगन मान के संगत 6 भिन्न भिन्न तरंग फलन संभव है। 6 भिन्न भिन्न तरंग फलन संभव है। अतः उत्तेजित ऊर्जा स्तर, अपभ्रष्ट है तथा अपभ्रष्टता की कोटि 6 है। अब एक क्वेश्चन और करना है आप लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा इसमें बिल्कुल भी, खुद को ही करना है। मुझे आंसर बता देना कि आ रहा है, ठीक है। मर जाना मिट जाना ले आना, है ना। लिखो 3D बॉक्स में, अरे 3V में बॉक्स में, मतलब 3V में बॉक्स में गतिशील कण के लिए थ्री बॉक्स में गतिशील कण के लिए निम्नतर ऊर्जा स्तर, निम्नतर ऊर्जा स्तर, कोष्टक में लिखो प्रथम, कोष्टक में लिखो प्रथम, कॉमा द्वितीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर व तृतीय ऊर्जा स्तर की, व तृतीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अनुपात, ऊर्जाओं के अनुपात E1 अनुपात E2 अनुपात E3, E1 अनुपात E2 अनुपात E3
ज्ञात करो। यहां से शुरुआत करनी है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए देखो ऐसे लिखना, प्रथम ऊर्जा स्तर मतलब न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर है उसके लिए n1 कितना है 1, n2 कितना है 1 और n3 कितना है 1। तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का जो अनुपात माना गया है वो क्या माना गया है E1। उसने पूछा ना E1 अनुपात E2 अनुपात E3 ज्ञात करो। तो E1 कितना होगा अपने पास 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देना। और द्वितीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए n1 कितना 2, n2 कितना 1, n3 कितना 1, n1 1, n2 2, n3 1, n1 1, n2 1 और n3 2। तो इससे रिलेटेड जो ऊर्जा स्तर है उसको क्या नाम दिया E2। तो ये कितना होगा 4 5 6 1 अनुपात ते तो कुछ और बोल रहा था तू तो 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ऐसे ही शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तीसरे के लिए लिखो। तो यहां पर अपन देखेंगे डायरेक्ट लिखेगा ना वो डायरेक्ट नंबर दे देगा। यहां भी तो लिखना वो डायरेक्ट ही यूं कर देगा फिर, या फिर यूं कर देगा 1 नंबर। ले अब देख लेना तुझे कितने चाहिए। तो जब E1 E2 E3 का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा ये 1 2 3। हाँ वो कट जाएंगे। ठीक है आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।